Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be studying a very fascinating topic and important one from the biotechnology group of your class 12th biology, that is your human insulin. So in this video, we will be studying what is insulin structure, how it is produced, and what is the mechanism to produce the human insulin. So let's start our video. So this video will be completed within 10 minutes. So it is a part of our 10-minute series. If you have not watched the other videos, please go and watch it on my channel. So let's start our video. इंसुलिन. सो व्हाट इज योर इंसुलिन बेसिकली? टू टेल यू, आपका जो इंसुलिन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है. वो एक पेप्टाइड हार्मोन है. ओके, इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन. It is produced in the pancreas. This is your pancreas. In the pancreas, we have a cell that is the islets of Langerhans. Islets of Langerhans. ये जो islets of Langerhans है, just a second. Langerhans. This Langerhans have a cells. Basically, they have three cells. Pancreas have three cells, but from in the islets of Langerhans, we have a cell known as beta cells. This beta cell is responsible for the production of insulin. ओके, सो आपका जो ये बीटा सेल है वो क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. अभी कुछ ऐसे पर्सन्स है जो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, हम बोल सकते हैं कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है वो उन्होंने लूज कर दी है. सो उन्हें होगा टाइप 1 दैट इज टाइप 1 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज. और ये टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस. ये कब होता है? जब आपका जो भी पैनक्रिया है उसका जो बीटा सेल है वो डिसफंक्शन हो जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तभी होगा. ओके, बेसिकली इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन क्या रेगुलेट करता है? द इंसुलिन बेसिकली रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, सो यहाँ तक हमने क्या देखा कि इंसुलिन क्या है? इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन. फाइन. ये रेगुलेट क्या करता है? ये रेगुलेट करता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये मिलता कहाँ पर है? बेसिकली इन द पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में. और अगर इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में तो आपको कौन सा वाला डिसीज होने वाला है? हम बोल सकते हैं डायबिटीज टाइप 1, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस. ओके, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, वी हैव टू काइंड्स ऑफ चेन. दिस इज योर चेन ए एंड दिस इज योर चेन बी. ओके, आपका जो चेन ए है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स. इट इज मेड अप ऑफ 20 amino acids. And your chain B is made up of, sorry, it's 21. And your chain B is made up of 30 amino acid. In all, your insulin have 51 amino acids. Okay, 51 amino acids से आपका जो भी इंसुलिन है वो बना होता है. ओके, और ये जो चेन ए है और ये चेन बी है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वी हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो ये क्या है? डाइसल्फाइड की ब्रिज बोल सकते हो. डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? आपके चेन ए और चेन बी को कनेक्ट करने के लिए वी हैव डाइसल्फाइड ब्रिजेस. बेसिकली आपका जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन बोल सकते हो या फिर इमैच्योर इंसुलिन बोल सकते हो, जिसमें वी विल हैव चेन ए, चेन बी विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योर डाइसल्फाइड बॉन्ड. और ये आपका मैच्योर है. ओके, दिस इज योर मैच्योर इंसुलिन. सी, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट. अगर हम आपके इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, आपका जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन बेसिकली आपको दो फॉर्म में मिलेगा. एक है प्रो इंसुलिन, ओके, एंड वन अदर वन इज योर मैच्योर इंसुलिन. ओके, प्रो इंसुलिन को आप इमैच्योर इंसुलिन भी बोल सकते हो. दिस इज बेसिकली योर इमैच्योर इंसुलिन. सो आपका ये वाला जो प्रो इंसुलिन है, बेसिकली इसमें आपको चेन ए, चेन बी एंड चेन सी, ये तीनों चीजें मिलेंगी. ओके, एंड आपका जो मैच्योर वाला इंसुलिन है, यू विल हैव ओनली चेन ए एंड चेन बी इन इट. बेसिकली आपका जो ये सी वाला जो चेन है, ये एक पेप्टाइड चेन है. वो क्या करने वाला है? इट इज अ कनेक्टिंग पेप्टाइड टू योर चेन ए एंड चेन बी. सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है सी की पेप्टाइड चेन. सी की पेप्टाइड चेन क्या कर रहा है? आपके ए एंड बी चेन को कनेक्ट करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है. बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट्स अ काइंड ऑफ इमैच्योर इंसुलिन. ये आपका है इमैच्योर इंसुलिन. ओके,
ना आप लेट्स सी कि आगे हुआ क्या। अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन स्टडी कर लिया, अभी ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमको दिखाई दिया कि व्हेन डॉक्टर सॉ कि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन नहीं बना पा रही है, सो दे वर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स कि इंसुलिन कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं। ओके, सो दे वेंट फॉर ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनली उन्होंने क्या किया? एनिमल्स पे वर्क किया। ये जो एनिमल्स लाइक योर पिग्स एंड काउस, इनके पेनक्रियाज में से इंसुलिन को लिया और ये इंसुलिन वो बॉडीज में इंजेक्ट करने लगे। ओके, दे स्टार्टेड इंजेक्टिंग दिस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। बट इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? सो फ्रॉम दिस व्हाट हैपन बेसिकली, इससे एलर्जिक रिएक्शंस होने लग गए। ओके, एलर्जिक रिएक्शंस होने लग गए। नेक्स्टली थोड़े से एथिकल कंसर्न्स भी है इसमें, राइट? एंड इसका लिमिटेड सप्लाई है। क्या है? लिमिटेड सप्लाई। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे वेंट फॉर rDNA technology. rDNA technology. Okay, rDNA technology, that is your recombinant DNA technology. So हम हमारा भी recombinant DNA technology देखते हैं। बेसिकली आपकी recombinant DNA technology में हमने क्या किया? DNA के सीक्वेंस बनाए। ओके, DNA के सीक्वेंस। दिस इज योर चेन A एंड दिस इज योर चेन B। ओके, दोनों के हमने क्या बनाए? DNA के सीक्वेंस। लेट्स नाउ स्टडी आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने कैसे बनाया इंसुलिन, जस्ट नाउ सी। हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखा, राइट? कि चेन ए है, चेन बी है, उसको सी ने जोड़ा है एंड चेन ए और चेन बी के बीच में कनेक्शन कौन है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस, राइट? सो व्हाट दे डू, व्हाट दे डिड, जो हमारी इंसुलिन के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से उन्होंने डीएनए का सीक्वेंस बनाया। दिस इज योर डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए, चेन ए, और ये वाला है फॉर योर चेन बी। ओके, अभी हमने देखा कि अमीनो एसिड से बनाया, राइट? तो अमीनो एसिड के हिसाब से उन्होंने डीएनए के सीक्वेंस बनाए। ओके, फिर उन्होंने क्या किया? इसको इंसर्ट किया इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर। दे इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर। दिस इज योर प्लाज्मिड वेक्टर। और बेसिकली अगर हम बात करें कौन सा प्लाज्मिड, दिस इज योर PBR 322। दिस इज योर PBR 322 वेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर चेन ए एंड दिस वन इज योर चेन बी। ओके, दिस इज योर चेन ए, दिस इज योर चेन बी। सो ये अभी हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, राइट? ये प्लाज्मिड में हमने क्या किया? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की या फिर फॉरेन डीएनए की हमने यहाँ पे क्या है कि इंसर्शन की है। सो दिस इज बेसिकली योर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। फिर इसको हमने इंसर्ट किया इनसाइड द ई कोलाई। फिर ई कोलाई के अंदर ये आपका जो है उसके अंदर उसको ग्रो होने दिया है आपके चेन ए को, एंड सिमिलर हियर इन चेन बी, दोनों को सेपरेटली। फिर दोनों को हमने क्या किया? आइसोलेट किया, आइसोलेट किया। एंड आइसोलेट करने के बाद केमिकली इन द लैब, केमिकली इन लैब हमने क्या किया? इन लोगों को ज्वाइन किया। ज्वाइन कैसे किया है? वी नो कि दोनों जो हमारे चेन्स है दे आर ज्वाइंड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, राइट? तो हमने केमिकली उनको डाइसल्फाइड ब्रिजेस के हेल्प से क्या किया? ज्वाइन किया। एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड आवर आर्टिफिशियल इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये था हमारे एनसीईआरटी बिगेस्ट में हम बोल सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट योर महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस, महाराष्ट्र बोर्ड में हमको यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज किया है कि वी हैव जस्ट यूज्ड बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसिडेज इन जीन के वहाँ पर हमने चेन ए को प्लेस किया है। कहाँ पर? बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन के वहाँ पर। व्हाट डज दिस मीन? बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन मतलब क्या? यहाँ पर हमने जो PBR 322 लिया है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड लिया है, मतलब उसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन भी प्रेजेंट है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन प्रेजेंट है तो उसी के पास में हमने किसको इंसर्ट किया है? चेन ए को। और यहाँ पे उसी के पास में किसको इंसर्ट किया है? चेन बी को। इससे हुआ क्या? जब आप ई कोलाई के अंदर उसको ग्रो करोगे, ग्रो करने के जब आइसोलेट करेंगे ना, तो आइसोलेट करने के वक्त वी विल गेट प्रोटीन्स। किसके प्रोटीन? बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसिडेज प्लस योर इंसुलिन प्रोटीन। और फिर उसको हम केमिकली क्या करेंगे? उसको ट्रिप्सिन की ट्रीटमेंट देंगे, ट्रिप्सिन की, जिससे क्या होगा? ये बीटा गैलेक्टोसिडेज और आपका इंसुलिन ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। फिर उनको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये सिर्फ इतना आपका
जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है उसमें आपको क्या दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। सो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चेन ए और चेन बी का डीएनए सीक्वेंस लिया, फिर उसको PVR322 प्लाज्मिड वेक्टर में डालने के बाद हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, फिर उसको ई कोलाई के अंदर ग्रो होने दिया, फिर इसको लैब के अंदर हमने क्या किया है, आइसोलेट किया, फिर केमिकली हमने उसको डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ज्वाइन किया, एंड दिस इज हाउ वी हैव गॉट आवर chain A and chain B. This was your chain A and this is your chain B. Okay, and to tell you this insulin जो हमारा artificially जो insulin बना, ये artificially जो हमारा पहला insulin बना, this is known as humulin. Humulin. And to tell you this is the first artificially made in lab. मतलब ये पहला ऐसा engineered drug है जो हमारे लैब में बनाया, आर्टिफिशियल ड्रग, फर्स्ट आर्टिफिशियल ड्रग यू कैन से। टू टेल अ लिटिल हिस्ट्री, हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, लेट मी जस्ट इरेज दिस वन, हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। सो बेसिकली आपको जो डिस्कवरी है, किस चीज़ की डिस्कवरी, आपके इंसुलिन की, इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, योर सर शैफर, सर शैफर। ओके, कब, इन 1916, जब आपके जो शैफर सर है वो क्या स्टडी कर रहे थे, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तब उनको पता चला कि आपके जो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स है वो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन, या उनको तब पता चला था। ओके, देन योर वी हैव योर हकूरा एट एल, हकूरा एट अल, इन्होंने 1977 में क्या सिंथेसाइज किया, ही सिंथेसाइज्ड योर डीएनए सीक्वेंस। अभी हमने देखा ना डीएनए सीक्वेंस से हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया, तो वो डीएनए सीक्वेंस इन्होंने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। उसके बाद ये जो आपका एंटायर प्रोसेस है, इसको डिजाइन करने वाले कौन थे, डिजाइनिंग सीक्वेंस या फिर डिजाइनिंग किसने की थी, गिलबर्ट एंड विल्लो कोमेरोव। ओके, इन्होंने दोनों ने मिलके इसकी डिजाइनिंग की थी। ओके, और अगर हम कंपनी की बात करते हैं कि किस कंपनी में ये सब हुआ था, इन दी एली लिली कंपनी। ओके, दिस इज व्हाट योर हिस्ट्री, और थोड़ा सा हिस्ट्री हम बात कर लिया। एंड अगर हम बात करते हैं कि इस वाले इंसुलिन का बेनिफिट क्या है, चीप है, अवेलेबल है, ओके, वाइडली अवेलेबल, राइट, एंड मेन मतलब नो रिएक्शंस। अभी वाइडली पूरे वर्ल्ड में हम यूविलिन का ही यूज कर रहे हैं। ओके, सो हमने देखा कि चेन है ए एंड बी चेन। ओके, लेट मी जस्ट शो यू अगेन, ए एंड बी चेन है, दोनों को ज्वाइन किसी किया विद हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। चेन ए में है 21 अमीनो एसिड्स, चेन बी हैव 30 अमीनो एसिड्स, इन ऑल इन योर इंसुलिन वी हैव 51 अमीनो एसिड्स। इंसुलिन की दो चीजें देखी हमने, प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। ये स्ट्रक्चर के हेल्प से हमने क्या किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का हेल्प से हमारा यूमिलिन को डिजाइन किया, विच इज नाउ वाइडली यूज्ड इन द टाइप 1 डायबिटीज। ओके, so hope so you have understand the entire process, and if you like the video, please like, share and subscribe my channel. We will be coming more content on Maharashtra board biology as well as NEET biology. Up till then, bye bye everyone, thank you very much.